देखो वीडियो में जो बच्चे देख रहे हैं वो जान लें क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और ये हम बाहरी बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो बच्चे बैठे उनके लिए विशेष करके। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और बाई चांस भूल जाएं तो ये वीडियो जो है ना इसको ओपन करके देख सकते हैं और यहाँ भी सुने, उसके बाद वीडियो में भी सुने, तो सबके अंदर उत्सुकता रहता है। हम बीच में बोले हैं। चलिए, प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th का चैप्टर है समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी के बारे में हमने कल बताया था। समांतर श्रेणी कुल 3 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी और एक होता है हरात्मक, जिसमें क्लास 10th में ना तो गुणोत्तर पढ़ना है ना तो हरात्मक, आपको केवल और केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो हमने कल समांतर श्रेणी का एक गुण बताया था कि समांतर श्रेणी में आप कैसे जानेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। उसके लिए क्या रूल है? सबके बीच का सार्वंतर क्या आना चाहिए? बोलो, समान आना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5। कोई प्रश्न करे ये समांतर श्रेणी में है कि किस श्रेणी में है, तो किस श्रेणी में है? कैसे जान गए? क्योंकि इसके बीच का सार्वंतर, सब जगह का अंतर क्या है? समान है। क्या है? समान है। समान है और 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, तब आप कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। बात समझ में है ना? अब इसके बाद प्रश्न आता है कि मान लिया दिया है श्रेणी 5 तक दिया है, कोई प्रश्न करे कि बताओ इसका 19वां पद कितना है, तो कहोगे लगातार है तो 19वां पद 19 होगा। लेकिन अब ये लगातार है तब बता ले गए। कोई जटिल क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करोगे? तो उसके लिए जानो समांतर श्रेणी लिखने का तरीका। एक व्यापक रूप बताए थे, समांतर श्रेणी के पदों को लिखने का एक व्यापक रूप बताए हैं। पहला पद को क्या कहते हो? सार्वंतर को क्या कहते हो? दूसरा पद लिखना हो तो क्या लिखोगे? a प्लस 2d। तीसरे के लिए लेकिन दिमाग में रहे, पहले में देखो d ही गायब है, दूसरे में 1d है, तीसरे पद में 2d है, माने तीसरा पद तो 1d कम कर दीजिए। चौथा पद चलोगे तो 3d ना, 1d कम कर दिए। 5वां पद चलोगे a प्लस 4d। ऐसे 99 पद चलना हो तो a प्लस 1 कम 98d। बात समझ में आया ना? इसी पर क्वेश्चन लगाने, प्रश्न लिखा है। ये राजीव प्रकाशन का बुक है भाई। प्रश्न लिखिए। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न लिखो। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है? यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर और इनके 3 पद लिखिए। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर और इनके 3 पद लिखिए। कै पद लिखना है? 3 पद लिखना है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर और इनके 3 पद लिखिए। बात समझ में आ रहा है? दूसरे का पहला, माने इसमें कई क्वेश्चन हैं, कुल 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन पहला प्रश्न √3 कामा √12 √27 कामा √48 ... ध्यान से सुनिए।
पहले तो ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके बीच का सार्वधान्तक लिखना है और इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है अंडर रूट, दूसरा अंडर रूट, अंडर रूट और डॉट 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 करके दिया है। हमसे पूछ रहा है पहले ये बताओ कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और यदि समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला नंबर सार्वधान्तक ज्ञात करना है और उसके बाद इसके अगले 3 पद, माने यहाँ क्या है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। जैसे ये अनंत तक है लेकिन 3 पद बताना है, 1, 2 और 3। बात समझ में आया ना? तो पहले विचार करना है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? अभी नहीं 1, 2, 3 ये जान गए तो बड़े होनहार हो गए कि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, इस तरीके से नहीं। अब देखो अंडर रूट वाला आ गया। यही जानिए कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, सार्वधान्तक यही होता ना। तो यहाँ पर देखा है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 12 के बीच हम इन दोनों को ले रहे हैं। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 12 के बीच क्या सार्वधान्तक, क्या सार्वधान्तक। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 12 के बीच क्या सार्वधान्तक। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है ना। तो डी बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट 12 और माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 3। अब बताओ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 12 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 दूना 4 तियां, 2 दूना 4 तियां, 2 दूना 4 तियां और माइनस अंडर रूट। अंडर रूट से संख्या तब बाहर निकलती है जब उसका क्या बनता है, जोड़ा। क्या बनता है? जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा बन गया है, तो ये 2 कहाँ आएगा? क्या बचा? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर डी बराबर क्या पा गए? अच्छा, दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन है? अंडर रूट 3। देखो अंडर रूट 3 यहाँ भी है और अंडर रूट 3 यहाँ भी है, तो अंडर रूट 3 कॉमन कर लें। क्या बचा? और यहाँ पर माइनस है। जो टर्म कॉमन करते हैं उससे प्रत्येक टर्म में भाग देते हैं। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, कितना बचा? 1। अब बताओ डी बराबर कितना आया? अंडर रूट 3, 2 में से 1 गया। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो गुणा होता है। अंडर रूट 3 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। तो बताओ इसके बीच का सार्वधान्तक कितना आया? अंडर रूट 3। अभी हम चेक कर रहे हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। बस समझ में आया ना? अब हम किसके बीच चेक करेंगे? अंडर रूट 27 और अंडर रूट 12। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा अंडर रूट 27 और अंडर रूट 12 के बीच। एक क्रम दिमाग में रहे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसके लिए अंतिम 27 है और प्रारंभिक 12 है। तो डी बराबर क्या लिखोगे? डी मतलब सार्वधान्तक, डी माने तो अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 12। अंडर रूट 27 को हम 3 गुणे 3, अरे भाई 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब 12 को हम 2 दूना 4 तियां, यहाँ जोड़ा बन गया, ये पेयर में है। 1 3 बाहर आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा? और माइनस यहाँ पर देखिए 2 बाहर आएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट। यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? अंडर रूट 3। 3 में से 2 गया, तो डी बराबर अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करोगे। बताओ इसके बीच भी सार्वधान्तक कितना आया? 1 और बचा है, चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ भी अंडर रूट 3 आ गया तो ये किस श्रेणी में है? समांतर से। तब सार्वधान्तक का वैल्यू कितना होगा? और उसके बाद अगला 3 पद हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इधर देखिए, अब किसके बीच? अंडर रूट
और के बीच क्या, के बीच सार्वांतर, के बीच सार्वांतर। अंतिम माइनस प्रारंभिक d बराबर अंडर रूट में 48 और माइनस अंडर रूट में 27। अंडर रूट में 48, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 24 हुआ, 2 12 हुआ, 2 6 हुआ, अब 2 3 हुआ और 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 और माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे। अब यह अभाज्य गुणनखंड है भाई। इस जोड़े में से देखो 2 का जोड़ा बनाना, 1 2 बाहर आएगा कि नहीं, यहाँ का 1 2 बाहर आएगा कि नहीं, अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ का 1 3 बाहर आएगा कि नहीं, अंडर रूट में क्या बचा, 2 दूना अंडर रूट में और यहाँ पर 3 अंडर रूट 3। बताओ यहाँ क्या कॉमन है, क्या बचा, -3 अंडर रूट 3, 4 में से 3 गया तो d बराबर अंडर रूट। बताओ सब जगह अंतर अंडर रूट 3 आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए श्रेणी में प्रत्येक जगह पर सार्वांतर क्या है, समान है, क्या है, समान, जो कि कितना है, अंडर रूट। अतः दिया गया श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। बात समझ में आया ना, इतना लिख लीजिए। अब इसके नीचे लिखो चूंकि दिए गए श्रेणी में, चूंकि दिए गए श्रेणी में, चूंकि दिए गए श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच, प्रत्येक पदों के बीच, प्रत्येक पदों के बीच सार्वांतर, सार्वांतर क्या है, अंडर रूट 3 है, लेकिन क्या कहोगे, समान है। लिखो सार्वांतर समान है, सार्वांतर जो कि कितना है, अंडर रूट, जो कि अंडर रूट 3 है, जो कि अंडर रूट आता है, आता है। सार्वांतर d बराबर अंडर रूट 3। पहला आंसर आपका हो गया। पहला आंसर हुआ ना, पहले सार्वांतर। अब इसके अगले 3 पद भी बताने हैं। कै पद दिया है, 1 2 3 4, माने हमको 5वां 6वां और 7वां, अगला 3 पद यही तो होगा। तो हम लिखेंगे 5वां पद a प्लस 5वां है तो 4d, समझ बात आया। 6वां पद a प्लस, हाँ एक कम d में, 7वां a प्लस, और a माने पहला पद, अरे माने a माने पहला पद होता ना, पहला पद क्या, अंडर रूट, और d भी काम बन जाएगा। हाँ चलिए इसको मिटा रहे हैं, लिखेंगे चूंकि, पहला पद, पहला किससे रिप्रेजेंट करते हो, a से, पहला पद क्या है, अंडर रूट, और सार्वांतर अभी अभी निकाले हो, सार्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, अंडर रूट आता है। अगले 3 पद, अगले 3 पद, लेकिन 3 पद पर होश में रहो। 3 पद कैवा पद है सीरीज में, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये माने 3 पद जो हमको ज्ञात करना हो कैवा आएगा, 5वां 6वां और, तो हम लिखेंगे अतः 5वां पद, 5वां व्यापक फार्मूला जो है, पहला पद प्लस सार्वांतर, लेकिन कैवा पद है, तो उससे एक कम कितना होगा, यहीं 10वां पद आ जाए, 10वां पद, तो पहला पद माने कौन, सार्वांतर माने कौन, 10वां पद माने उससे एक कम, तो क्या होगा, समझ बात आया ना।
हाँ तो ए का वैल्यू कितना है अंडर रूट, और ये 4 है। डी का वैल्यू कितना है अंडर रूट, यहाँ कै पद है एक और, अच्छा दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या, तो अंडर रूट 3 जब कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर केवल 4 बचेगा, तो अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में 4 1, तो आपका हो गया 5 अंडर रूट 3। ये पहला आंसर हुआ। और समझ में आया? ये 5वां पद है। अब कैवां पद, 6वां और 7वां। 6वां पद क्या होगा, 6वां पद है, 6वां पद को क्या लिखोगे, a प्लस क्या 5d, 6 से 1 कम, a का वैल्यू 5, d का वैल्यू कितना है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कॉमन करोगे तो बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 5 1, तो यहाँ पर 6वां पद आ गया 6 अंडर रूट। अच्छा देखो 5वां पद तो 5 अंडर रूट 3, 6वां पद तो 6 अंडर रूट 3 और 7वां पद 7 अंडर रूट 3 होगा, लेकिन उसको निकालेंगे हम लोग। ये दूसरा आंसर आपका हो गया। 7वां पद यहाँ निकालना है, क्या हो जाएगा a प्लस 7d। अच्छा 7वां पद तो उससे कम 6d, अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस, तो अंडर रूट 3 6 1 आया ना 7 अंडर रूट 3। तो अगला 3 पद कौन कौन आया, अगला 3 पद 5 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3 और 7 अंडर, यही आपका क्या हो गया, नोट कर लीजिए। 0.3 कामा 0.33 कामा 0.333 डॉट 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 3 3 बार है, एक बार 3 अकेले, एक बार डबल, एक बार ट्रिपल। यहाँ पर भी बताना है क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में बताने का तरीका क्या है, सबके बीच क्या समान होना चाहिए, तेज बोलो क्या, सर्वांतर। यदि सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं समान है तो समांतर श्रेणी में नहीं। जैसे 0.33 0.33 0.333 डॉट डॉट डॉट। पहले देखिए चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो लिखेंगे 0.33 व 0.3 के बीच क्या, सर्वांतर। क्या हो जाएगा 0.33 माइनस 0.3 बराबर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.03। नहीं समझ में आया, ये लिखा है 0.33, 0.3 जिसके पीछे कुछ ना हो क्या बढ़ाओगे 0, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0.0, यही तो लिखा 0.03। तो इनके बीच का सार्वधातुक कितना आया 0.03। अब यदि इसके बीच का भी सार्वधातुक 0.03 आ गया तो ये समांतर श्रेणी में है, और नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इधर देखो अब किसके बीच 0.333 व 0.33 के बीच सार्वधातुक के बीच क्या सार्वधातुक। तो बताओ क्या होगा 0.333 माइनस 0.33। तो यदि आप निकालें हैं सार्वधातुक तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 3
0.0 तो बताओ 0.003 सार्वांतर समान है? बताओ सार्वांतर समान है? जब सार्वांतर समान है नहीं है तो इसका अगला पद निकाल पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं। बस अगर जो समांतर श्रेणी में हो तो सार्वांतर के साथ साथ हम अगला 3 पद भी निकालते, जैसे पहले वाले सवाल में निकालो। इधर देखो 5√6, 6√3, 700। तो इसको ऐसे लिख के नीचे लिख देंगे, चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान आता है श्रेणी कौन 0.3, 0.33, 0.333 ... समांतर श्रेणी में नहीं है। बस यही आपका उत्तर हो गया, नोट कर लीजिए। लिखो 2,4,8,16 ... फास्ट बताइए ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, 1 सेकंड के अंदर बताओ। है कैसे है बताओ? हम यहाँ पर श्रेणी लिख दें, लिखे हो सभी लोग? समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? कैसे जान गए? यहाँ पर क्या लिखा? 2,4,8,... 4 में से 2 गया, 8 में से 4 गया, 16 में से 8 गया, यहाँ का अंतर 2, यहाँ का अंतर 4, यहाँ का अंतर कह रहे हैं समांतर श्रेणी में है। कितना बुद्धि है इनके पास। ये समांतर श्रेणी में है? ये समांतर श्रेणी में क्योंकि इनके बीच का सार्वांतर समान है, अतः है समांतर श्रेणी में नहीं है। बात समझ में आया? अगला प्रश्न लिखिए। लिखो -1.2, 1.2, 1.2 कामा -3.2 कामा -5.2, 5.2 कामा -7.2, -7.2। अब सभी लोग ध्यान से सुना, पहले चेक कर लीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए बोलो तो क्वेश्चन क्या है? -1.2 कामा -3.2 5.2 माइनस है -5.2 -7.2 ... अच्छा ये समांतर श्रेणी में होगा तो हमको सार्वांतर भी ज्ञात करना और अगला 3 पद भी। तो पहले हम सार्वांतर देखें, लिखेंगे -3.2 व -1.2 के बीच क्या सार्वांतर। बात समझ में आया कि नहीं? क्या हो जाएगा? D बराबर -3.2 और माइनस प्रारंभिक पद 1.2, तो -3.2 माइनस 1.2, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस घट जाएगा। 2 में से 2 गया और 3 में से 2 गया, -1.0 मतलब -1 आया। बात समझ में आया कि नहीं? इन दोनों के बीच का सार्वांतर कितना आया? -1। अब यदि सबके बीच का सार्वांतर -1 आता है तो ये किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। देखो यहाँ पर -5.2 व -3.2 के बीच सार्वांतर। कहाँ? 0, 3 में से 1 गया 2।
अच्छा 2 है, वही कह रहे हैं, बोल लो ना। यहाँ देखिए सार्वधातुक d बराबर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -5.2 और माइनस 3.2 -5.2 माइनस 3.2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2। लग रहा है ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ भी -2 आया, इसके बराबर -2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, -7.2 व -5.2 के बीच सार्वधातुक माने d, तो -7.2 और -5.2, तो -7.2 माइनस 5.2 -2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, तो इसका भी वैल्यू कितना है, -2। तो यहाँ पर कहेंगे चूंकि श्रेणी में दिए गए प्रत्येक पदों के बीच सार्वधातुक क्या है, समान। सार्वधातुक क्या है, जो कि कितना है, -2 आता है। दिया गया श्रेणी किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो प्रश्न करेगा अगला 3 पद भी बताइए। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसके नीचे लिख लेना, चूंकि दिए गए श्रेणी में सबके बीच सार्वधातुक समान है इसलिए समांतर श्रेणी में। अगला 3 पद बता रहे हैं। चलो हर्ष बताओ कैवा पद निकालना है। तीन पद में कैवा पद आएगा, नहीं 3 पद में पहला दूसरा तीसरा चौथा कैवा पद है। क्यों नहीं बोलता 5वां 6वां और, तो पहला पद को क्या कहते हैं, ए बराबर -1.2 और सार्वधातुक को क्या कहते हैं, डी कितना आया है, -2। अब एक पद हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। 5वां पद हम बता रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद हमको निकालना है। तो 5वां पद का क्या होगा, a प्लस क्या 4d होगा ना। a का वैल्यू -1.2 प्लस 4 और d का वैल्यू कितना, -2, तो -1.2 प्लस माइनस 4 दूना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 8 में 1.2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9.2। तो आपको एक पद मिल गया -9.2। अगला 2 पद निकाल लीजिएगा।